अनपिवोट जो होता है इसमें हम लोग किसी भी कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमारा जो डेटा होता है वो थोड़ा सा लॉन्गर हो जाता है, यानी कि नंबर ऑफ रोज बढ़ जाते हैं और जो कॉलम्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। और इसको याद रखने के लिए मैं याद रखता हूँ यू सी आर, यू फॉर अनपिवोट, सी फॉर कॉलम एंड आर फॉर रो। अगर हम पिवोट की बात करें तो वो जस्ट इसका उल्टा होता है, आप इसमें रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं और इसमें हमारा डेटा वाइडर होता है, यानी कि जो रोज होते हैं वो कम हो जाते हैं, कॉलम्स बढ़ जाते हैं। और इसको याद रखने के लिए मैं याद रखता हूँ पी आर सी, यानी कि पिवोट में आप रो टू कॉलम कन्वर्ट करते हो, पी फॉर पिवोट, आर फॉर रोज एंड सी फॉर कॉलम। अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर कुछ कॉलम्स हैं। मैंने क्या किया, मैंने आइटम कोड को एज इट इज रखा, जितने भी अदर कॉलम्स हैं उनके हेडर को मैंने एक डी एस सी नाम के कॉलम्स में रख दिया है, और उनकी जो यूनिट्स है यानी कि क्वांटिटी वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको मैंने सम ऑफ यूनिट कॉलम्स में रखा है, और जो अमाउंट वाले वैल्यूज़ हैं वो मैंने सम ऑफ अमाउंट में रखा है। तो ये एक एग्जांपल था अनपिवोट करने का। पिवोट में जस्ट उल्टा होता है, मतलब आप इस वाले टेबल को कन्वर्ट कर रहे हो मेन टेबल में, तो इसको हम लोग पिवोट बोलते हैं। अब ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे डेक्स का यूज़ करके। तो डेक्स मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अनपिवोट के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूनियन फंक्शन यूज़ करते हैं और सेलेक्टेड कॉलम यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने मेन टेबल का नेम दिया, फिर अपने कॉलम नेम आइटम कोड का दिया। आइटम कोड मैंने एज इट इज़ रखा है, तो मैंने सिंपली मेन टेबल से आइटम कोड उठा लिया। फिर मैंने दूसरा कॉलम क्रिएट किया यूनिट्स, इसके अंदर मैंने नेट क्यूटीवाई लिया हुआ है, और फिर अमाउंट नेम के कॉलम के अंदर मैंने नेट अमाउंट लिया है, और फिर डी एस सी नाम से जो कॉलम बना उसमें मैंने एक टेक्स्ट वैल्यू डाला है नेट। तो ये मेरा एक पहला टेबल बन गया जो केवल नेट क्वांटिटी और नेट अमाउंट को उठा है। फिर मैंने कॉमा देने के बाद सेम वही चीज़ किया सेलेक्टेड कॉलम, बट इस बार मैंने नॉन बिल अमाउंट लिया और नॉन बिल क्वांटिटी लिया हुआ है। फिर इसी तरीके से मैंने रिटर्न क्वांटिटी और रिटर्न अमाउंट लिया। अब मैं अगर इस कोड को कॉपी करके यहाँ पर एक नया टेबल क्रिएट करूँ, मैं टेबल व्यू के अंदर जाता हूँ, न्यू टेबल पे क्लिक करके पेस्ट कर दिया, और जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मेरा जो टेबल है वो अनपिवोट होकर यहाँ पर आपको दिखने लगेगा। सो ये हमारा अनपिवोट का एक तरीका है। हालांकि हम लोग ट्रांसफॉर्म डेटा में भी जाके कर सकते हैं, वो एक पहला तरीका था, बट ये दूसरा तरीका है जिसमें हमने डेक्स का यूज़ किया हुआ है। अब इसी चीज़ को अगर हमें रिवर्स करना है, यानी कि आप अनपिवोट को वापस से पिवोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे डेक्स लिखा हुआ है। इस चीज़ को करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे समराइज फंक्शन। समराइज फंक्शन बेसिकली किसी भी एग्जिस्टिंग टेबल का कोई भी कॉलम चूज करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैंने अनपिवोटेड टेबल 2 चूज़ किया। फिर मुझे आइटम कोड एज इट इज़ चाहिए, तो मैंने उसको एज इट इज़ यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है आइटम कोड। फिर हमें नेट क्यूटीवाई नाम का एक कॉलम चाहिए जिसके अंदर हम सम कर रहे हैं यूनिट्स का, और डी ई एस सी कॉलम के अंदर नेट होना चाहिए। इसी तरीके से नेट अमाउंट में हम लोग अमाउंट का सम कर रहे हैं जिसके अंदर डी एस सी कॉलम नेट होना चाहिए। सिमिलरली हमने नॉन बिल का किया जिसमें डी ई एस सी नॉन बिल होना चाहिए, और यूनिट हमने यूज़ किया। सेम अमाउंट के लिए भी किया, सेम रिटर्न के लिए भी हमने किया। तो इसी डेक्स को मैं कॉपी करके यहाँ पर एक नया टेबल क्रिएट करता हूँ, एंड मैंने इसको पेस्ट किया। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मेरा जो दूसरा टेबल क्रिएट हुआ है वो मेरे मेन टेबल के जैसा बन चुका है। मेन टेबल यानी कि सब कुछ हमने वापस से रिवर्स कर दिया।